जय हिंद साथियों, मैं मनोज कुमार चौरसिया इंडियन एग्जाम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे सुपर टेट, यूपी टेट और सी टेट का मैथ का 5वां लेक्चर है और अंकीय क्षमता का न्यूमेरिकल एबिलिटी का पार्ट 5 है। इसमें हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे, प्रश्नों को व्याख्या सहित हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट प्लस 20 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि 1 से लेकर के 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करना है। यहाँ पे तो प्राकृतिक संख्याओं के अंकों का योगफल का फार्मूला होता है प्रथम n तक की फार्मूला देखते हैं इसका क्या है और फार्मूले पर ही हम लोग रख देंगे। इसमें प्रथम n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल प्रथम n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल बराबर होता है फार्मूला इसका n गुणे n प्लस 1 गुणे 2n प्लस 1 बटे 6, जहाँ n बराबर अंतिम पद होता है, जहाँ n बराबर अंतिम पद इसमें कौन सा है? 1 से 20 तक के वर्गों का योगफल ज्ञात करना है, तो अंतिम पद यहाँ पे 20 है, अर्थात n बराबर 20 रख देंगे, n बराबर 20 रखेंगे। अब इसी फार्मूले पर n के स्थान पर 20 रख करके इसको हल कर लेंगे और इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। n के स्थान पे 20 रख देंगे, 20 गुणे n प्लस 1 है, यानी कि 20 प्लस 1 21। यहाँ पे 2n है, 20 दूनी 40 और प्लस 1 जोड़ देंगे, आ जाएगा 41 और बटे 6। बस इसी को काट करके हल कर लेंगे। 3 दूनी 6 होता है, 3 सते 21 होता है, 2 दाम में 20 कट जाएगा। अब यहाँ पे बचा हुआ है 10 गुणे 7 गुणे 41, 10 गुणे 7 गुणे 41 बचा हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग इसका गुणा कर लेंगे, 7 एक नम 7 आ जाएगा, 7 चौक 28, 280 आ जाएगा, 287 और 10 से गुणा करेंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा, 2870 इसका आंसर आ गया है। इसी प्रकार से हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, 1 का वर्ग अर्थात 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 25 का स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। यानी कि 1 से लेकर के 25 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करना है। 1, 3 और 5 और 25 ये सारी क्या हैं? विषम संख्याएं हैं, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं। तो विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करने का फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। फार्मूला बहुत ही जरूरी है, फार्मूले पर रख करके हम लोग आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसमें प्रथम n तक की विषम है, लेकिन इसमें फार्मूला जो होगा सम अथवा विषम दोनों के लिए है। सम हो अथवा विषम संख्याएं हो, विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल प्रथम n तक की, यानी कि शुरू से लेकर के n अंतिम पद माना जाता है, n तक की सम संख्याएं या विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल का फार्मूला जो है वह है
n गुणे n प्लस 1, यहाँ पे ये प्लस है, n प्लस 1 गुणे n प्लस 2 और बटे में 6, जहाँ n बराबर अंतिम पद है, n बराबर अंतिम पद, और अंतिम पद कितना है, 25 तक का निकालना है, तो अंतिम पद 25 है। अब इसी फार्मूले पर n का मान रख देंगे 25 और ये हल कर डालेंगे और हमको इसका आंसर पता चल जाएगा। n के स्थान पे 25 रखते हैं, 25 गुणे n प्लस 1 है, 25 में 1 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा, गुणे n प्लस 2 है, n का मान 25 है, 25 में 2 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, यानी 25 गुणे 26 गुणे 27 और बटे 6। बस इसी को हल कर लेंगे। इसको हल करते हैं, 3 दूनी 6 और 3 नवा 27। अब 2 से 26 को काटेंगे तो 13 आ जाएगा। अब यहाँ पे बच गया 25 गुणे 13 गुणे 9, तो 25 गुणे 13 करते हैं हम लोग, 25 गुणे 13 करेंगे, 13 पच्चे 65 आ जाएगा, 65 के 5 लिखेंगे और 6 शेष आ जाएगा, 13 दूनी 26, 26 और 6 शेष बचा था, 32 हो जाएगा, 325 आ गया। अब ये 9 बचा हुआ, 9 का इसमें गुणा कर देंगे, 9 पचे 45 के 5 शेष आ गया 4, 9 दूनी 18, 18 4 22, 22 के 2 फिर शेष आ गया 2, 9 तिरिक 27 और 27 और 2 शेष था 29। ये आ गया आंसर 2925। 2925 इस प्रकार से इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 दिया है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 20 के स्क्वायर का मान ज्ञात करें। 20 तक के स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं 2, 4, 6 और 20 क्या है, सम संख्याएं हैं। तो सम संख्याओं और विषम संख्याओं का फार्मूला एक ही होता है, जो प्रश्न संख्या 2 में हम लोग देख चुके हैं। तो सम अथवा प्रथम सम अथवा विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल बराबर होता है n गुणे n प्लस 1 गुणे n प्लस 2 बटे 6। जहाँ n बराबर अंतिम पद होता है तो n बराबर कितना है, n बराबर 20 है। अंतिम पद कितना है, 20 तक का हमको ज्ञात करना है, 20 तक के वर्गों का योगफल। अंतिम पद 20 है तो n बराबर 20 हो जाएगा। अब इसी पे मान रख देंगे, n के स्थान पे 20 रख देंगे, n के स्थान 20 रखे, 20 गुणे n प्लस 1 है यानी कि 20 प्लस 1 21 हो जाएगा, n प्लस 2 है यहाँ पे 20 और 2 22 हो जाएगा बटे 6। अब इसको हल कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 सते 21 और 2 दाम में 20। अब इसके बाद बच गया है 10 गुणे 7 गुणे 22 बचा हुआ है। अब इसको गुणा करके कर लेंगे हम लोग और आंसर प्राप्त हो जाएगा। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 के 4 शेष आ गया 1, 7 दूनी 14 और 1 शेष आया था 15 और 10 से इसमें गुणा करेंगे तो 1 जीरो बढ़ जाएगा। इस प्रकार हमको जो आंसर प्राप्त हुआ 1540
यही आंसर प्राप्त हो गया है। अगला देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट n का स्क्वायर बराबर है n गुणे n प्लस 1 गुणे 2n प्लस 1 बटे 6 हो तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 19 के स्क्वायर बराबर है। यानी प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला दिया हुआ है और ये कह रहा विषम संख्याएं दे दिया है, 1 से 19 तक की विषम संख्याएं। विषम संख्याओं का यानी कि 1 से 19 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करना है। ये पूछ रहा है विषम संख्याओं के 1 से 19 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल का फार्मूला, विषम संख्याओं के प्रथम n तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल बराबर n गुणे n प्लस 1 गुणे n प्लस 2 बटे 6। यहाँ पे n बराबर अंतिम पद होता है और अंतिम पद कितना है, 19 है। 19 तक का हम लोगों को ज्ञात करना है, तो n बराबर 19 है। अब इसी पे n बराबर 19 मान रख देंगे। 19 गुणे n प्लस 2 यानी 19 प्लस 1 20 और 20 गुणे 20 प्लस 2 22 हो जाएगा बटे 6 हो जाएगा। अब इसी को काट देते हैं, 3 दूनी 6, सॉरी यहाँ पे n प्लस 2 यहाँ पे 21 हो जाएगा। यहाँ पे 21 हो जाएगा, 19 और 2 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। अब यहाँ पे काट दिया हमने, 3 दूनी 6 और 3 सते 21। अब यहाँ पे 2 दाम में 20 काट देंगे। अब बचा कितना है, 19 बचा है, गुणे 10 बचा है और गुणे 7 बचा है। अब 19 गुणे 7 कर देंगे, 19 गुणे 7 करेंगे, 19 सत्ते 133 होता है और इसमें गुणा करेंगे 10 से तो एक जीरो बढ़ जाएगा। यही हमारा आंसर आ गया, 1330 आंसर आ गया 1 से 19 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डॉट डॉट 10 का क्यूब का मान ज्ञात करना है। यानी कि ये 1 से लेकर के 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात करना है। प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, प्रथम n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल का फार्मूला हम लोग देखते हैं। 1 से 10 तक के घनों का योग ज्ञात करना है, तो प्रथम n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल के घनों का योगफल बराबर होता है n गुणे n प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर,
जहाँ पे n बराबर अंतिम पद होता है, जहाँ n बराबर अंतिम पद, जहाँ n बराबर अंतिम पद होता है, तो अंतिम पद कौन सा है? अंतिम पद है 10। 1 से 10 तक के घनों का योग ज्ञात करना है, तो अंतिम पद हो यहाँ पे दिया हुआ है 10, n बराबर 10 हो जाएगा। n के स्थान पे 10 रख देंगे इसी फार्मूले पर, इस फार्मूले पर रख देंगे n गुणे n+1 बटे 2 का होल स्क्वायर। n का मान 10 रखेंगे तो हो जाएगा 10 गुणे 10 + 1 11 हो जाएगा बटे 2 का होल स्क्वायर। 2 से 10 को भाग देंगे, 2 पंचे 10, 5 बार जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 11 पचे 55, 11 पचे आ जाएगा 55। यहाँ पे इसका वर्ग बचा हुआ है। अब 55 का वर्ग ज्ञात कर लेंगे और 1 से लेकर के 10 तक के घनों का योगफल हमें ज्ञात हो जाएगा। लास्ट में अगर किसी संख्या का वर्ग निकालना है और लास्ट में 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 25 हो जाएगा, पूरा लिख देंगे और ये 5 की अगली संख्या से गुणा कर देंगे, 5 गुणे 6 कर देंगे, 5 छंग 30। इस प्रकार से 3025 इसका इस प्रश्न का उत्तर आ गया है, आंसर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न दिया है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस 13 का क्यूब का मान ज्ञात करना है। इसमें 1 से लेकर के 13 तक की घनों का योगफल ज्ञात करना है। फार्मूला वही रहेगा, n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल का फार्मूला। प्रश्न संख्या 5 में जो फार्मूला लगा था, प्रथम n तक की प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 ये सारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल बराबर n गुणे n+1 बटे 2 का होल स्क्वायर। जहाँ n बराबर अंतिम पद होता है, n बराबर अंतिम पद, और अंतिम पद कौन सा है? अंतिम पद 13 है, तो n बराबर 13 हो जाएगा। अब n के स्थान पे 13 का मान रख देंगे इसी फार्मूले पर और हमारा निकल जाएगा 13 तक के वर्गों का योगफल आ जाएगा। n बराबर रखते हैं 13 गुणे, यहाँ बीच में कोई साइन नहीं बना हुआ है तो इसका मतलब ये गुणे ही होता है। 13 + 1 14 कर देंगे बटे 2 और उसका होल स्क्वायर। 2 से 14 में भाग देंगे, 7 बार जाएगा बराबर अब 13 गुणे 7 बचा हुआ है, 13 सते 91 होता है और यहाँ पे इसका स्क्वायर बचा हुआ है। अब 91 का स्क्वायर निकाल लेंगे। स्क्वायर निकालने का कि शॉर्टकट ट्रिक हमने बताया है पिछली वीडियो में, यदि आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इसमें इकाई के अंकों का वर्ग करते हैं, 1 एकन्नम 1 हो जाएगा और इकाई का अंक ही लिखते हैं। अब ये तीनों संख्याओं का 1 9 और 2 का गुणा कर लेंगे, 9 गुणे 1 9 हो जाएगा और 9 दूनी 18, 18 के 8 लिख लेंगे और शेष आ जाएगा 1। अब दहाई के अंक पर 9 है तो 9 का स्क्वायर निकाल लेंगे, 9 9 81 और एक शेष आया था 82, 8281 91 का स्क्वायर आ गया है। यही अपना उत्तर है।
8,281। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि यदि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डॉट डॉट 10 का क्यूब बराबर 3025 हो तो 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस डॉट डॉट 20 का क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 1 से लेकर के 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का के घनों का योगफल दे दिया गया है 3025, और ये पूछ रहा है विषम संख्याएं 1 से लेकर के 20 तक की सम संख्याओं का 2, 4, 6 और इस प्रकार से सम संख्याओं का 20 तक के घनों का योगफल पूछ रहा है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 2 का क्यूब, इसमें दिया है 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस 20 का क्यूब। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग दो सब में कॉमन है तो दो सब में कॉमन ले लेते हैं, 2 का क्यूब कॉमन ले लेंगे। अब 2 से इसमें भाग देंगे तो 2 एकन्नम 2 आ जाएगा, 1 का क्यूब। इसमें भाग देंगे 4 के क्यूब में 2 दूनी 4, प्लस का निशान उतार लेंगे प्लस का, 2 दूनी 4 का क्यूब 2 का क्यूब, प्लस इसमें भाग करेंगे 2 तिहाई 6 3 का क्यूब, और प्लस ऐसे डॉट डॉट करते चले जाएंगे तो यहाँ पे प्लस 2 दहम में 20 10 का क्यूब आ जाएगा। अब 2 का क्यूब का हम लोग देखते हैं 3 बार 2 से 2 पर 3 की घात है तो 2 गुणे 3, 3 बार 2 गुणे 2 गुणे 2 करेंगे 3 बार तो 2 दूनी 4, 2 घाते 3 का मान हम लोग निकालेंगे। पहले 2 घाते 3 का जब मान निकालेंगे 2 घाते 3 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2, तो यहाँ पे 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 आ जाएगा। यहाँ पे 2 के घन का मान 8 आ गया, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं 1 का क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब का मान यहाँ पे दिया है। ये देखिए 1 का क्यूब 2 का क्यूब, इस तरह से 10 तक के क्यूब का मान, 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के क्यूब के योगफल का मान दिया हुआ है 3025। यहाँ पे 3025 लिख देंगे और इसी को गुणा कर देंगे। अब यहाँ पे 8 गुणे 3025 कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 8 पंचे 40, 40 के 0 शेष आ गया 4, 8 दूनी 16, 16 4 20, फिर शेष आ गया 2, 8 शून्य शून्य और 2 शेष आया था, 2 उतार लेंगे, 8 त्रिक 24। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे आंसर आ गया 24,200। यही अपना आंसर है 24,200। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि 241 अभाज्य संख्या है अथवा नहीं। इसमें ज्ञात करना है कि 241 भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है ज्ञात कीजिए कि 241 अभाज्य संख्या है अथवा नहीं। इसमें क्या देखेंगे, इसका एक फार्मूला होता है, n स्क्वायर बड़ा हो या बराबर हो x से, जहाँ पे x बराबर होती है दी गई संख्या, जहाँ x बराबर दी गई संख्या, x बराबर दी गई संख्या, और कौन सी संख्या दी गई है 241, यानी कि x के स्थान पे 241 रख देंगे और n के स्क्वायर में ऐसा स्क्वायर करेंगे कि x से इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल का वर्ग 241 से बड़ा हो या बराबर हो, यानी कि x के स्थान पे हम लोग रखते हैं 241। अब इसमें हम लोग देखते हैं 15 का स्क्वायर अगर करते हैं, 15 का स्क्वायर 225 हो जाता है जो छोटा है। 16 का स्क्वायर यदि हम लोग देखते हैं तो 256 होता है।
256 241 से बड़ा है। इसका मतलब इस फार्मूले पर हमारा ये बैठता है 16 का स्क्वायर। अब 16 का स्क्वायर देखा जाए तो ये बड़ा है, 16 का स्क्वायर बड़ा है 241 से। अब 16 तक की अभाज्य संख्याएं ज्ञात कर लेते हैं। 16 तक की अभाज्य संख्याएं ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद ये जो यहाँ पे आया है 16 का स्क्वायर, तो 16 तक की अभाज्य संख्याएं ज्ञात कर लेंगे। 16 तक की अभाज्य संख्याएं, 16 तक की अभाज्य संख्याएं 2 से शुरू होंगी। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कहते किसको हैं? ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से ना घटे, ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या अथवा रूढ़ संख्या भी इसी को कहते हैं। तो पहला है 2 है, 3 है, 5 है अभाज्य संख्या, 7 है, 11 है, 13 है। अब ये सारी अभाज्य संख्याओं को 241 से भाग दे करके देखेंगे। इसमें 241 में यदि ये 241 इन सारी अभाज्य संख्याओं में से किसी भी एक संख्या से विभाजित हो जाता है पूर्णतः, तो ये भाज्य संख्या होगी। अगर ये किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता है, 16 तक की अभाज्य संख्याओं से किसी भी संख्या से विभाजित पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, तो ये अभाज्य संख्या होगी। तो हम लोग देखते हैं 2 से देखते हैं भाग दे करके, 2 से इकाई के स्थान पर सम संख्या नहीं है तो ये कटेगा नहीं। 3 से देखते हैं, सभी का योग देखते हैं, यदि 3 से विभाजित हो जाए तो ये कट जाएगा। 4 1 5, 5 2 7 जो 3 से नहीं कटेगा। 5 से इकाई के स्थान पे 5 हो या 0 हो तब कटता। 5 से भी नहीं कटेगा, ये 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा और 13 से भी नहीं कटेगा। तो हम लोग देखते हैं कि ये संख्या पूर्णतः 241 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। संख्या 241, तो हम लोग देखते हैं संख्या 241 अभाज्य संख्याएं, 16 तक की अभाज्य संख्याएं, 16 तक की अभाज्य संख्याएं 2 3 5 7 11 और 13 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। विभाज्य नहीं है। विभाज्य नहीं है, अतः यह संख्या अभाज्य संख्या है। अतः संख्या 241, अतः संख्या 241 एक अभाज्य संख्या है। अतः संख्या 241 का अभाज्य संख्या है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ज्ञात करेंगे 341 अभाज्य संख्या है अथवा नहीं। इसको भी इसी फार्मूले पर रख देंगे। 341 से बड़ा वर्गमूल निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 18 का स्क्वायर यदि हम लोग देखें तो 324 होता है। 19 का स्क्वायर यदि देखें तो हम लोग 361 होता है। 324, 18 का स्क्वायर 324 छोटा होगा 341 से, और 19 का स्क्वायर 361 341 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पे 19 का स्क्वायर आएगा जो बड़ा है 361 से। अब 19 तक की अभाज्य संख्याओं का 19 तक की अभाज्य संख्याएं ज्ञात कर लेते हैं। 19 तक की अभाज्य संख्याएं हम लोग देखते हैं। 19 तक की अभाज्य संख्याएं हैं। 19 तक अभाज्य संख्याएं
19 तक अभाज्य संख्याएं हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है और 19 है। इसमें हम लोग इन संख्याओं से, इन अभाज्य संख्याओं से 341 को भाग करके देखेंगे कि यदि ये किसी संख्या से भी, किसी भी एक संख्या से कट रही है 341, तो ये भाज्य संख्या होगी, और यदि इन संख्याओं में से किसी से नहीं विभक्त होती है तो ये अभाज्य संख्या होगी। इसमें 11 को देख लेते हैं। ये संख्या 2 से भी नहीं कटेगी, 3 से भी नहीं कटेगी, 341, 5 से भी नहीं कटेगी, 7 से भी नहीं कटेगी, लेकिन यह संख्या 341 11 से विभाजित हो जाएगी। 11 3 33 और 11 का नाम 11 से विभाजित हो जाएगी। हम लोग देखते हैं संख्या 341 संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य है। अतः 341 एक भाज्य संख्या है। कैसी संख्या? एक भाज्य संख्या है, क्योंकि यह 11 से विभाजित हो गई। प्रश्न संख्या अगला हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या अगला है, ज्ञात करें कि 521 अभाज्य संख्या है अथवा नहीं। तो हम लोग 521 को से बड़ा या बराबर वर्गमूल लेते हैं। पाँच सौ 21 में हम लोग यदि 22 का स्क्वायर देखते हैं, 22 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 484, और 23 का स्क्वायर हो जाएगा 529। 484 521 से छोटा है, इसलिए 22 का स्क्वायर नहीं ले सकते। 529 521 से बड़ा है, इसलिए 23 का स्क्वायर यहाँ पे परफेक्ट बैठेगा। अब 23 तक की अभाज्य संख्याओं से 521 को गुणा करेंगे। 23 तक की अभाज्य संख्याएं निकालेंगे। 23 तक अभाज्य संख्याएं, तेईस तक अभाज्य संख्याएं हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है और 23 है। इन संख्याओं से सबसे भाग करके देखेंगे। 521 यदि किसी संख्या से विभाजित हो जाती है तो यह संख्या भाज्य होगी, और यदि किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है इन अभाज्य संख्याओं से, तो ये एक अभाज्य संख्या होगी। और हम लोग देखेंगे इसमें इन संख्याओं से 521 पूर्णतः विभाजित नहीं है। हम लोग जब ज्ञात करेंगे, इसमें भाग करके जब देखेंगे तो पाएंगे कि 521 किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं है। इन संख्याओं से 521 पूर्णतः विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है। अतः संख्या 521 एक अभाज्य संख्या है। अतः संख्या 521 एक अभाज्य संख्या है। पाँच सौ 21 अर्थात किसी संख्या से 23 तक की अभाज्य संख्याओं से विभाजित नहीं है, इसलिए ये अभाज्य संख्या है। इस वीडियो में साथियों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।